क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी आर्टिकल वेयर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली? जब भारत संविधान बना था ना, तो उसमें वर्तमान समय में भारत बना था तब उसमें कितने आर्टिकल थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 395। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी आइडिया आर मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के आइडिया में कितने प्रीएम्बल में कितने आइडिया को मेंशन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? भारतीय संविधान है ना, जो किनके संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम से। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव? इंडिया में कौन सा सिस्टम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज? भारत को भारतीय संविधान में कैसा डिस्क्राइब किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनियन ऑफ स्टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन कौन बने थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? इनमें से कौन थे ना जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील भी? भारतीय संविधान का प्रीएम्बल किससे डील करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 11 है, फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन द विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट है ना, किस पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन प्रेजेंट? वर्तमान समय में कितने फंडामेंटल राइट है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट टू एजुकेशन इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? और राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21 के ए में। क्वेश्चन नंबर 40 है, राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? राइट टू इक्वलिटी है ना, जो कौन सा आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 14 से 18 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच रीट इज फाइलेट प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा रीट है ना जो फाइल किया जाता है फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रीट को फाइल किया जाता है। और ये रेट 5 प्रकार के होते हैं, एक है हैवियस कॉर्पस, 2 में है मैंडामस, 3 में है प्रोहिबिशन, और 4 में है सर्टिफाइड, एंड 5 में है को वारंटो। क्वेश्चन नंबर 6 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक पॉलिसी और टेकन फ्रॉम विच कंट्री? डीपीएसपी को कौन सा देश से लाया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 17 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इनक्लूडेड इन विच पार्ट? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, डीपीएसपी, जो कौन से पार्ट में है भारतीय संविधान में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्ट 4 में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फंडामेंटल ड्यूटी वेयर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन है? फंडामेंटल ड्यूटी को कब ऐड की शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी में 42वां संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, फंडामेंटल ड्यूटी और मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटी है ना, कौन सा पार्ट में मेंशन है भारतीय संविधान में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पार्ट 4 के ए में। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी लेवल आर देयर इन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया? फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया में कितने लेवल मेंशन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 लेवल मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? भारत का प्रेसिडेंट है ना, कैसे इलेक्ट होता है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना साल का होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिनिमम एज प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 ईयर्स, 35 साल। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया। भारत के शासन में रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के हाथों में सारा पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को कौन नियुक्त करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 550 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यसभा इज परमानेंट हाउस बिकॉज। राज्यसभा परमानेंट हाउस क्यों होता है? बिकॉज इसका कारण है ना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, इट कैन नॉट बी डिजोल्व। इसको डिजोल्व नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा मेंबर के सदस्यों का कितने साल का टेन्योर होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 ईयर्स का। क्वेश्चन नंबर 30 है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक पर्सन ऑफ। वाइस प्रेसिडेंट है ना, किसका एक चेयरमैन होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा का। राज्यसभा का वही अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, वो नहीं सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मेनी ऑर्गन आर देयर इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने ऑर्गन होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच आर द 3 ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन। मनी बिल कहाँ शामिल लाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु अपॉइंट द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू किस कंट्री से लाया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट एज कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज के रिटायरमेंट एज कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 62 ईयर। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया। भारत में भी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सा है ना सबसे बड़ा हाई कोर्ट है भारत का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। इनमें से कौन सा है ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट का होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट। इनमें से कौन है ना गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द टेनर ऑफ गवर्नर। गवर्नर का टेनर कितना साल का होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नोट हो फिक्स, फिक्स नहीं होता है, जब चाहे जब प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है,
हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनमें से कौन सा है ना जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 45 है, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आई रिस्पॉन्सिबल फॉर, स्टेट काउंसिल का मिनिस्टर है ना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेजिस्लेटिव असेंबली पर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हेन वाज देयर थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंटेड, थ्री राज पंचायती राज सिस्टम को कब भारत में लागू किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज, पंचायती राज रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना जो म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24th। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मेंबर। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कितने साल का टेन्योर होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 साल का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडिया, नेशनल इमरजेंसी है ना जो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 352 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रेसिडेंट रूल इज, राष्ट्रपति शासन इज इम्पोर्ट इन विच आर्टिकल, राष्ट्रपति शासन कौन सा आर्टिकल के तहत लगाया जाता है किसी भी राज्य में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 54 है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ आर्टिकल, फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना जो कौन सा भाग में मेंशन है भारत के आर्टिकल में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 360 में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन अंडर विच आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी, आर्टिकल 368 के तहत। क्वेश्चन नंबर 56 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन था ना जो प्रथम प्रेसिडेंट बने थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 57 है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन है ना जो प्रथम वाइस प्रेसिडेंट बने थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 58 है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनमें से कौन है ना जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 59 है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनमें से कौन है ना जब प्रथम लोकसभा के स्पीकर बने थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेबी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 60 है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के प्रथम चेयरमैन कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 61 है, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज अपडेटेड फ्रॉम, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया को कहाँ से अपडेट किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सांची स्तूपा से। क्वेश्चन नंबर 62 है, हु डिसाइडेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को कौन बनाया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द एट स्केड्यूल, एट स्केड्यूल में कितने लैंग्वेज को शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 भाषा को। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाउ मेनी स्केड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने स्केड्यूल है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 12। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 100। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनल में 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन प्रेजेंट में अभी 100 है। ठीक उसी प्रकार से स्टेट लिस्ट में जब संविधान बना था तो उसमें 66 थे और अभी 61 बचे हैं। और कंकरेंट लिस्ट में अभी जब संविधान बना था तब 47 थे सब्जेक्ट और अभी वर्तमान समय में 52 है। क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में अभी कितने सब्जेक्ट है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 61। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट में अभी कितने सब्जेक्ट है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 52 52। क्वेश्चन नंबर 69 है, द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू प्रीएम्बल बाई? सेकुलर को कब ऐड किया गया था भारत के प्रीएम्बल में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया वाज डिक्लेयर एज ए सोशलिस्ट स्टेट बाई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इंडिया को सोशलिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की टोटल कितना स्ट्रेंथ थी, कितना कैपेसिटी थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 389। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 73 है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 74 है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिकॉज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इट इज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। यह बहुत फ्लेक्सिबल यानी बहुत लचीला का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हु कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इम्पीच किया जा सकता है यानी महाभियोग लगा सकता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 76 है, द सिटीजनशिप इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय के किस भाग में नागरिकता को मेंशन किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर बोरोड फ्रॉम? फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया को कहाँ से लाया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 है, इंडियन फेडरल सिस्टम हैज विच स्पेशल फीचर? भारतीय संघवाद के सिस्टम में कितने कौन सा स्पेशल फीचर है, कौन सा स्पेशल विशेष है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्वेसी फेडरल है। क्वेश्चन नंबर 79 है, हु इज द फाइनल गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल गार्जियन कौन होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन? प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे शुरू होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है।